आइए देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। और आज क्रिया के अन्य बहुत सारे भेद है, उनको आज हम देखते हैं। तो नंबर 1 है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की डेफिनेशन है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इस सहायक क्रिया का काम क्या है कि मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को क्या करती है, स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे में है मैं घर जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है, जा ये आपका क्या है, मुख्य क्रिया है। यही आपका क्या है, मुख्य क्रिया है। रहा हूं ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। ये है आपकी सहायक क्रिया। मैं घर जा रहा हूं वाक्य को क्या करती है, स्पष्ट और पूर्ण बनाती है। क्या, जो सहायक क्रिया होती है किसके साथ जुड़कर, मुख्य क्रिया के साथ। जा, अब मैं घर जा अस्पष्ट हो रहा है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, वाक्य भी पूर्ण नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो सहायक क्रिया होती है क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके अर्थ को स्पष्ट और वाक्य को पूर्ण बनाती है। ठीक है। नंबर 2 है सीता हंस रही थी। यहाँ पर सीता क्या है, संज्ञा है, हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है, और रही थी यही आपका है सहायक क्रिया। ठीक है। नंबर 3 है वह खेल रहा था। वह खेल रहा था, वह क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, खेलना मुख्य क्रिया है, और रहा था ये आपका सहायक क्रिया है। वे लोग गाना गा रहे थे, वे लोग गाना गा रहे थे, वे लोग सर्वनाम हो गया, गाना गा रहे थे। अब देखिए यहाँ गाना गा रहे थे, गाना जो है आपका ये वाला गाना नहीं, ये तो गाना सॉन्ग हो गया, ये गाना मुख्य क्रिया है, गाना एक मुख्य क्रिया है। तो यहाँ ये जो गा है ये आपका मुख्य क्रिया हो गया, और रहे थे यही आपका सहायक क्रिया है। तो इस तरह से हम देखें सहायक क्रिया क्या करती है, किसी भी वाक्य को, अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण बनाती है। किसके साथ जुड़ करके, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके। अब नंबर 2 देखते हैं, तो है पूर्वकालिक क्रिया। कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी एक काम को करने के बाद जब दूसरा काम को करना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसमें ही क्या होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम भोजन करके चला गया। अब देखिए इसमें 2 क्रिया है, पहला है क्या, भोजन करना, और दूसरा क्रिया क्या है आपका, चला जाना। पहली क्रिया है भोजन करके, दूसरी क्रिया है चला जाना। ठीक है। तो एक काम को समाप्त कर लिया है क्या, भोजन कर लिया है, समाप्त कर लिया है, और दूसरी क्रिया कर रहा है क्या, कि चला गया। ठीक है। तो दूसरी क्रिया को नहीं, लेकिन पहली जो क्रिया होती है इसमें क्या होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है। राम भोजन करके चला गया, तो जो भोजन करके चला गया पहली क्रिया में आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया,
तो रोते रोते पहला काम क्या किया है कि रोते रोते मतलब इसको खत्म कर दिया, रो रो के खत्म कर दिया, चुप हो गया और उसके बाद सो गया। दूसरी क्रिया, पहली क्रिया रोते रोते, दूसरी क्रिया है सो गया। तो जो पहली क्रिया है इसमें है क्या आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब हम नंबर 3 है नामबोधक क्रिया। इससे पहले हम नाम धातु देखे थे, उसमें और इसमें दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हम नाम धातु देखे थे। नाम धातु संज्ञा और विशेषण से बनती थी, लेकिन यहाँ संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया क्या होता है, जुड़ता है। नामबोधक क्रिया किसको कहते हैं, कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। कोई भी संज्ञा है या विशेषण है, उसमें अगर क्रिया को जोड़ देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नामबोधक क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में संज्ञा है लाठी और संज्ञा है आपका रक्त। लाठी क्या है, संज्ञा है, इसमें हम क्रिया को जोड़ते हैं मारना। क्रिया क्या है, मारना। तो क्या बनेगा आपका, लाठी मारना। लाठी मारना ये आपकी क्रिया बनी। तो लाठी जो क्या था, संज्ञा और मारना क्रिया है। तो संज्ञा के साथ क्रिया जब जुड़ गई तो इसी को क्या बोलते हैं, नामबोधक क्रिया बोलते हैं। रक्त, रक्त के साथ क्रिया को जोड़ते हैं खौलना। क्या हो गया, रक्त खौलना। रक्त खौलना, रक्त क्या है, संज्ञा है, खौलना क्या है, क्रिया है। और संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ गई तो यह एक क्रिया बन गया, रक्त खौलना। तो ये क्या हो गया आपका, नामबोधक क्रिया हो गया। वैसे ही है आपका विशेषण भी। विशेषण क्या है, दुखी। दुखी में क्रिया को जोड़ते हैं दुखी होना, ठीक है, दोनों मिलाकर के होना, दुखी होना। दुखी होना, दुखी होना क्या हो गया, नामबोधक क्रिया। क्योंकि ये जो दुखी है ये क्या है आपका विशेषण और होना ये क्या है आपका क्रिया। तो एक क्रिया बन गई दुखी होना, तो ये आपका नामबोधक क्रिया हो गया। वैसे पीला जो शब्द है ये क्या है आपका विशेषण है, पीला। अब इसके साथ क्रिया जोड़ते हैं पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब दोनों को जोड़कर एक क्रिया बनाते हैं, पीला पढ़ना। पीला पढ़ना, ठीक है, एक क्रिया बन गई। तो यहाँ पर पीला जो है आपका विशेषण है और पढ़ना जो है आपका क्रिया है, और दोनों को मिला करके एक क्रिया बनी है, क्या, पीला पढ़ना। तो जब हम देखते हैं कि संज्ञा या विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़ जाती है तो उसे ही हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब हम आगे देखते हैं, नंबर 4 है द्विकर्म क्रिया। द्विकर्म जिसका नाम ही है क्या, द्विकर्म, यानी द्विकर्म यानी दो कर्म। कह रहा है कि जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं, कितने, दो कर्म जुड़े होते हैं, उसे ही कहते हैं हम द्विकर्म क्रिया। ट्रिक देखते हैं इसका। ट्रिक है कि क्रिया के साथ क्या और किसको, क्रिया के साथ क्या और किसको, दोनों से प्रश्न करेंगे। अगर दोनों का जवाब मिल गया तो वह क्रिया द्विकर्म होगी, और किसी एक से जवाब मिला, एक से नहीं मिला, तो वह क्रिया क्या होगी, सकर्म क्रिया होगी। ठीक है, किसी एक से जवाब मिला, दूसरे से नहीं मिला। जैसे में अगर क्या से जवाब मिला, किसको से जवाब नहीं मिला,
या फिर किसको से जवाब मिला, क्या से नहीं मिला, तो वह क्रिया सकर्म क्रिया होगी। और अगर दोनों से जवाब मिल गया तो वह क्रिया क्या होगी, द्विकर्म क्रिया होगी। ये हमारा ट्रिक है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए यहां हम हटा देते हैं, प्रश्न करते हैं क्या और किसको। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई। अभी हम हिंदी को हाइड कर देते हैं। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, तो हमें जवाब मिल रहा है कि क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। ठीक है, क्या से प्रश्न किए। और फिर प्रश्न करते हैं कि अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, किसको हिंदी पढ़ाई, तो हमें जवाब मिल रहा है छात्रों को। किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई। तो हमें यहाँ दोनों का जवाब मिल गया, क्या का भी और किसको का भी, दोनों का जवाब मिल गया। तो इसलिए क्या है, द्विकर्म। जब यहाँ पर पहला कर्म और दूसरा कर्म, दो कर्म इस क्रिया के साथ, किसके साथ, पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पढ़ाई क्रिया है ये क्या है, आपकी द्विकर्म है। पढ़ाई जो क्रिया है ये आपकी द्विकर्म क्रिया है। नेक्स्ट है श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। प्रश्न करेंगे क्या मारा। पहला प्रश्न करेंगे क्या मारा, तो जवाब मिल रहा है थप्पड़ मारा। क्या का जवाब मिला, क्या मारा, थप्पड़ मारा। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। दूसरा प्रश्न करेंगे किसको मारा, राम को मारा। दूसरे का भी जवाब मिल गया, राम को मारा। तो इसलिए दोनों का जवाब मिल गया। तो ये जो मारा क्रिया है ये क्या है, ये द्विकर्म क्रिया है, क्योंकि एक और दो क्रियाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ, मारा के साथ। तो इसलिए ये जो है आपका द्विकर्म क्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबर 5 है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नाम है संयुक्त, मतलब जो संयुक्त ये कह रहा है कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से निर्मित हो या मिलकर बनी हो तो उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा, दो क्रिया, वह खाने लगा, वह हो गया आपका संज्ञा, और खाने लगा पहली क्रिया है खाना, दूसरी क्रिया है लगा। वह खाने लगा। मुझे पढ़ने दो, मुझे क्या है, सर्वनाम है, पढ़ने पहली क्रिया, दो दूसरी क्रिया। ठीक है, वह पेड़ से कूद पड़ा, वह क्या है, सर्वनाम है, कूद पहली क्रिया और पड़ा दूसरी क्रिया। ठीक है, वह खेलती कूदती रहती है, वह क्या है, सर्वनाम है। अब यहाँ खेलती, खेलना कूदना, यहाँ भी एक से अधिक क्रिया है, इसलिए ये क्या है आपका संयुक्त क्रिया है। और अब हम लास्ट देखते हैं नंबर 6 है कि क्रियार्थक संज्ञा। नंबर 6 है क्रियार्थक संज्ञा, वर्बल नाउन। ये है कि जब कोई संज्ञा की भांति क्रिया प्रयोग में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी भी क्रिया को हम संज्ञा के तरह हम यूज करते हैं तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में टहलना एक क्रिया है, टहलना क्या है, टहलना एक क्रिया है, लेकिन इसको हम, क्रिया तो अंत में आती है, इसको अंत में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको हम संज्ञा की तरह उसके
उसके जगह पर यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर टहलना क्रिया है, लेकिन उसको हम क्रिया की जगह पर यूज नहीं कर रहे हैं। किसकी जगह पर यूज कर रहे हैं, संज्ञा की तरह यूज कर रहे हैं। दूसरा है देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। अब देखिए मरना क्या है, क्रिया है, मरना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसे हम क्रिया की जगह प्रयोग में नहीं ले रहे हैं, इसे कहाँ ले रहे हैं, संज्ञा की जगह पर संज्ञा की तरह प्रयोग कर रहे हैं कि देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो संज्ञा की तरह जब इसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। इस तरह से आप आज आपकी क्रिया खत्म हुई। नेक्स्ट